एक ऐसा प्रोसेस उसमें एक कॉइल खुद अपने अंदर होने वाले फ्लक्स के चेंज को रोकने की कोशिश करती है खुद से। करंट भी अपने अंदर चल रहा है और फ्लक्स भी मैं अपने अंदर होने वाले फ्लक्स के चेंज को अपोज करूंगा। तो हमारे पास कल हमने क्या सीखा कि एन फाई इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है एल आई एंड देयरफॉर, और इस वजह से फ्लक्स आपके पास यहाँ पर फ्लक्स एसोसिएटेड with each turn flux associated with each turn is given by Li divided by N. For example, मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है कि इफ द अगर हमारे पास 5 एम्पियर करंट, अगर मेरे पास 5 एम्पियर का करंट है इज पासिंग, ये हमारे पास पास कर रहा है, इट इज पासिंग फ्रॉम द इंडक्टर, ये आपके पास इंडक्टर में से पास हो रहा है विद सेल्फ इंडक्टेंस, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विद द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस with the coefficient of the self inductance 20 millihenry, यह हमारे पास H की वैल्यू है। calculate the flux associated with 500 tons with the one of the tons if the, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अगर मेरे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ द टर्न्स, ये आपके पास कितने के बराबर है 500, if the total number of the turns is equal to 500, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कितने के बराबर है 500 के बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, the phi is equal to Li divided by L, मेरे पास L सेल्फ इंडक्टेंस है 20 into 10 की पावर -3, मेरे पास करंट कितने के बराबर है 5 एम्पियर, और मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कितने के बराबर है 500, तो मेरे पास यहाँ पर ये कैंसिल होकर 100, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, द आंसर इज 0.2 10 की पावर -3 वेबर, यह हमारे पास फ्लक्स आ रहा है फॉर द वन ऑफ द टर्न, this is the flux for the one of the turn, this is the flux for the one of the turn। हमने ये सीखा बच्चे, आपके पास हमने ये सीखा बच्चे कि फ्लक्स इज इक्वल टू L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय I करंट। सो देयरफॉर एक और क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, द फॉलोइंग इज द ग्राफ बिटवीन the following is the graph between the following is the graph between the following is the graph between flux and the current, the flux and the current, the flux and the current, the following is the graph between the flux and the current, the following is the graph between flux and the current। कैलकुलेट या बच्चे आप बताएं, कैलकुलेट या आप बताएं बच्चे, क्या आप यहाँ पर which has more value of self inductance, which has more value of the self inductance, which has the more value of the self inductance। यहाँ पर आपके पास किसी के पास कितनी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी, जरा चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया फ्लक्स और ये हमारे पास आ गया करंट। तो एक तरफ मेरे पास आ गया फ्लक्स 5 और दूसरी तरफ मेरे पास करंट आ गया I। और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है बच्चे, एक आपके पास ये ग्राफ बन गया और दूसरा मेरे पास ये ग्राफ बन गया।
मेरे पास यहाँ पर दो ग्राफ बन गए और हमारे पास यहाँ पर आपके पास इसका नाम आ गया ए और इसका नाम आ गया मेरे पास बी। तो मेरे पास एक नाम आ गया ए और एक नाम बच्चे हमारे पास आ गया बी। तो हमारे पास याद रखना स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ द फ्लक्स करंट ग्राफ, द स्लोप ऑफ द फ्लक्स करंट ग्राफ, यानी कि बच्चे फ्लक्स करंट ग्राफ का जो स्लोप होगा आपके पास वो आपके पास डिटरमाइन करेगा सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट इसका कितना बड़ा। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, क्योंकि एल आपके पास किसके बराबर होता है 5/I। तो हमारे पास जो आपका ए वाला ग्राफ है इसकी जो हमारे पास स्लोप है और जो बच्चा हमारे पास बी का ग्राफ है और इसकी स्लोप है, तो साफ पता लग रहा है कि आपके पास ए की स्लोप बड़ी है और बी की स्लोप छोटी है। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द ए इज ग्रेटर देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द बी। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द ए इज ग्रेटर देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बी। यहां पर आपको एंगल किसके साथ बड़ा देखना है, करंट एक्सिस के साथ। यहाँ पर आपको ग्राफ किसके साथ बड़ा देखना है, करंट एक्सिस के साथ। कैसे, मैं समझाता हूँ। क्या अगर मेरे पास यहाँ पर मैं एक ग्राफ को प्लॉट कर देता हूँ और ये मेरे पास मेरा ग्राफ है बच्चे, आपके पास ये आ गया फ्लक्स फाई और ये बच्चे आपके पास आ गया करंट फाई। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चे। अब सॉरी मैं थोड़ा सा चेंज हो गया, आई एम सॉरी, 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट वेट करो, मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा था। आपके पास ये आ गया करंट आई और ये वाला फ्लक्स, आई एम सॉरी फॉर दैट, वो मेमोरी के अंदर रहता है ना पुरानी चीजें। तो हमारे पास ये एक और ये दो। अब हमारे पास P और यहाँ पर Q। अब टीचर बोलता है कि किसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो आपको जो एंगल देखना बच्चे, वो एंगल आपको देखना हमेशा करंट एक्सिस के साथ। आपने उसको कभी भी फ्लक्स वाली एक्सिस के साथ नहीं देखना। तो यहाँ पर मेरे पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द Q इट इज ग्रेटर देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द P। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो कि आपके पास Q की जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है इट इज ग्रेटर देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द P। तो करंट एक्सिस के साथ जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमें बता पाएगा कि हमारे पास यहाँ पर किसकी सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है या किसकी सेल्फ इंडक्टेंस कम है। क्लियर होगी बात, ये वाली चीज, ये बात क्लियर होगी बच्चे आपके पास। आगे की तरफ yes. आगे चलते हैं। तो जगजोत हमारे पास अगर हम आगे की तरफ को चले तो मुझे क्या चीज समझ में आती है। मेरे पास मुझे ये चीज समझ में आती है कि आपने तो दो चीजें लिख दी। एक बच्चा आपके पास फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स है ना, टोटल इज इक्वल टू आपके पास एल आई और मेरे पास ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी। ये बच्चा हमारे पास दो चीज। तो सबसे पहले बच्चे थोड़ा सा इसको यूनिट वाइज देख लें कि हमारे पास इसकी यूनिट्स कौन कौन सी है। तो इसकी एक यूनिट हमारे पास किसके बराबर है, तो इसकी एक यूनिट तो बच्चा हमारे पास आ गई वेबर पर बच्चा हमारे पास एम्पेयर। दूसरी यूनिट आपके पास इसकी दूसरी यूनिट क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर। तीसरी यूनिट बच्चे यहां से आ सकती है तो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। तो तीसरी यूनिट है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। और याद रखना सबसे प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी है, आपके पास इसकी सबसे प्रैक्टिकल यूनिट है हेनरी। जो सबसे प्रैक्टिकल यूनिट है वो बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, हेनरी आ जाती है। सबसे प्रैक्टिकल यूनिट हमारे पास क्या आ जाती है, हेनरी आ जाती है। अच्छा आप ध्यान से समझना, मेरे पास क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन आपके पास क्या, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द calculate the magnitude of the EMF induced, calculate the magnitude of the EMF induced in the coil या in the inductor with inductance जिसकी इंडक्टेंस है 20 मिली हेनरी। ध्यान से समझना। एंड दी
और बच्चा हमारे पास यहाँ पर करंट, एंड द करंट इज वेरिंग फ्रॉम, एंड द करंट इज वेरिंग फ्रॉम, और जो करंट है वो आपके पास वेरी कर रहा है, एंड द करंट इज वेरिंग फ्रॉम, आपके पास T इज इक्वल टू, सॉरी, I इज इक्वल टू 3 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर. सो I इज इक्वल टू 3 एम्पेयर टू, आपके पास T इज इक्वल टू 4 आपके पास एम्पेयर इन 0.1 मिली सेकेंड, इन 0.1 मिली सेकेंड, इन 0.1 मिली सेकेंड. तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ क्या निकालनी है बच्चे, ईएमएफ निकालनी है. देखो कैसे निकलेगी. मेरे पास ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज एल इंटू डी आई बाई डी टी. सिंपल, चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम. अब मेरे पास यहां पर आ गया एल, आपके पास एल कितना है, 20 इंटू 10 की पावर -3. अच्छा, चेंज इन करंट कितना है, 4 - 3. अच्छा, चेंज इन टाइम कितना है, 0.1 मिली सेकेंड 10 की पावर -3. तो ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट निकलकर 100 ऊपर चला जाएगा. तो आपका आंसर कितना आ गया, 200 वोल्ट. आपका आंसर कितना आ गया, 200 वोल्ट. आपका आंसर कितना आ गया, 200 वोल्ट. मुश्किल है नहीं यार, ये तो बड़ा आसान है यार, ये तो बहुत आसान है, ये तो हम कर ले. अरे बिल्कुल कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली. मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ बच्चे. फिर नेक्स्ट बच्चा हमारे पास क्या चीज आ गई जो हमने कल डिस्कस किया था, वो बच्चा हमारे पास ये था बच्चे कि अगर मेरे पास यहाँ पर करंट ग्रो करता है या डिके करता है तो ईएमएफ इसको अपोज करती है. और इसी पे बेस्ड बच्चा हमारे पास किरचॉफ्स सेकंड लॉ की आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है. सो वी हैव द किरचॉफ्स सेकंड रूल. तो हमारे पास यहाँ पर किरचॉफ की कौन सी रूल आ जाएगी बच्चे, आपके पास यहाँ पर किरचॉफ का सेकंड रूल बच्चे आपके पास यहाँ पर एप्लीकेबल होता है. देखिए बच्चे ये हमारे पास कैसे एप्लीकेबल होगा, फोकस करते हैं. मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस है, फिर मेरे पास यहाँ पर आपके पास बैटरी है, और फिर मेरे पास एक इंडक्टर है, और ये हमारे पास पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट आ गया बी. ये मेरे पास यहाँ पर 1 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 5 वोल्ट है, और ये हमारे पास आ गया 20 मिली हेनरी. ये बच्चा हमारे पास आ गया 20 मिली हेनरी. फोकस करना बच्चे. और करंट आपके पास ए से बी की तरफ को जा रहा है, करंट आपके पास 5 एम्पेयर का. और फोकस करना, मैं क्या क्वेश्चन लिख रहा हूँ. क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है कि इफ दी, अगर बच्चा हमारे पास इफ दी, अगर हमारे पास करंट इज डिक्रीजिंग, द करंट इज डिक्रीजिंग, हमारे पास जो करंट है वो डिक्रीज कर रहा है, the current is decreasing at the rate of 10 raised to power 3 ampere per second. बच्चा हमारे पास, हाँ बिल्कुल बेटा, आपके सिलेबस के अंदर एडी करंट है, वो करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो. बहुत बोरिंग सा टॉपिक है, बाद में करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो. बच्चा बोले सर है, अरे बिल्कुल है बच्चे, हम पहले इंपॉर्टेंट कर लें, बहुत छोटा सा टॉपिक है, पढ़ेगी तो तुझे लगे अरे यार ये क्या चीज है. कोई नहीं है, बिल्कुल है बच्चे, क्यों नहीं. एंड द करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 raised to power 3 एम्पेयर पर सेकंड. ये बच्चा हमारे पास डिक्रीज कर रहे हैं. क्लियर होगी बात. कैलकुलेट, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट क्या करना बच्चे आपको, वीबी माइनस ऑफ वी. मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना बच्चे, वीबी माइनस ऑफ वी. मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना बच्चे, वीबी माइनस ऑफ वी. तो हमारे पास यहाँ पर वीबी माइनस ऑफ वी है सॉल्यूशन. तो हम बच्चे यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास कैसे करेंगे, किरचॉफ रूल. हम वीए से चलना स्टार्ट करेंगे, 5 into 1, तो आपके पास माइनस ऑफ 5. ये बच्चा आपके पास है, माइनस से आप प्लस की तरफ को जा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा.
अच्छा, कितना इस चैप्टर का बच्चा बोला सर कितना पोर्शन रहेगा? लास्ट पोर्शन चल रहा है बच्चे, अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, मतलब कि एक दिन का और रह गया पोर्शन बस बच्चे, ठीक है, बहुत कम रह गया बच्चे पोर्शन, तुम टेंशन मत लो। तो हमारे पास यहाँ पर जब हम आगे चलेंगे तो ये 5 एम्पेयर है, और आगे की तरफ को अगर चले तो अब इंडक्टर आ गया। इंडक्टर के लिए आप हमेशा लिखोगे माइनस, ये हमेशा माइनस ही होगा, ये कभी प्लस नहीं होगा। और साथ में बच्चा हमारे पास माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि मैं इंडक्टर को देख रहा हूँ, इज इक्वल टू वी बी। लेकिन एक बात बच्चे आपको रक्षित, राघव, जगजोत, मेघा, हृदयेश्वरी देखनी पड़ेगी, और वो ये बच्चे हमारे पास, वो ये बच्चे हमारे पास करंट आपका इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर हमारा करंट बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हमारे पास हमारा करंट डिक्रीज हो रहा है तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव लोगे, और अगर आपका करंट इंक्रीज हो रहा है तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव रहेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, और ये हमेशा नेगेटिव आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप इंडक्टर को पास करोगे, जब आप इंडक्टर को पास करोगे तो यहाँ पर माइनस एल डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, करंट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। तो वी ए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एल, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डी आई बाई डी टी, तो ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस 10 की पावर 3, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है इस वजह से माइनस 10 की पावर 3 इंटू वी बी। तो ये बच्चा हमारे पास कैंसर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास वी ए माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू वी बी, एंड देयरफॉर मेरे पास वी बी माइनस ऑफ वी ए, तो वी बी माइनस और सॉरी प्लस हो जाएगा, तो वी बी माइनस ऑफ वी ए, ये आपके पास कितना आ जाएगा, +2 वोल्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर, जी बोलो राघव। सर वो कट टू क्या सर, 10 की पावर -3 सर दोनों? अगर हमारे पास बेस सेम होता है और वो मल्टीप्लाई होता है, सो नेगेटिव नहीं है सर, -3 की बार नेगेटिव नहीं है सर वो? ये मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं सर, नेगेटिव नहीं है सर। बेटा अब बता बच्चे, एल डी आई बाई डी टी है ना बच्चे, आपके पास एल की वैल्यू कितने के बराबर है, 20 इंटू 10 की पावर -3 इंटू माइनस ऑफ 10 की पावर माइनस, लग गया पता बच्चे, सॉरी प्लस ऑफ 3, लग गया ठीक है पता सर, मेरे को लगा वो नेगेटिव है सर, इसलिए नहीं मैंने नहीं पूछा। बच्चे, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे, ठीक है राघव। नहीं सर, वो 10 की पावर लगा, वो भी -3 तो वो -6 हुआ था, मुझे ये लगा। नहीं 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 बच्चे, वो हाँ हो सकता है, मैं भी अगर तेरी जगह होऊंगा तो मुझे लगेगा, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है बच्चे हमारे पास। तो आपके पास सर इंडक्टर भी कंडक्टर ही होता है, ये थोड़ा सा बच्चे हमारे पास ये सोचने वाली बात है। हमारे पास 3 चीजें या 4 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछला समझ में आ गया, मैं आगे चल पढ़ू बच्चे, हाँ है ना, चल पढ़े आगे। हमारे पास एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि एक इंडक्टर भी क्या कंडक्टर होता है, तो इसका जवाब मैं अगर दूं तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, बिल्कुल सही चीज है। अगर वो कंडक्टर है तो उसमें करंट चलेगा, और अगर करंट चलेगा तो वो इंडक्टर बन जाएगा। लेकिन एक बात समझो, अगर एक वायर को आप ऐसे कॉइल बना देते हो तो ये कंडक्टर भी है और इंडक्टर भी है। लेकिन अगर ये वायर स्ट्रेट लाइन में रहती है तो ये सिर्फ कंडक्टर होगा, ये इंडक्टर नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, इंडक्टर बनने के लिए एरिया भी तो चाहिए, एरिया में से फ्लक्स चेंज होगा तभी तो वो इंडक्टर बन पाएगा। तो अगर ये वायर स्ट्रेट लाइन है तो ये सिर्फ कंडक्टर है, और अगर आप इस वायर की क्या बना देते हो, कॉइल, तो ये कंडक्टर भी है और ये इंडक्टर भी है। होप सो तुम्हें ये बात समझ में आ रही हो। चलो आगे चलते। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाती है, द नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास आ जाती है, द कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। द कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, द कोएफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड।
द कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। यानी कि बच्चे हमारे पास एक सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहती है, जरा फोकस करते हैं। इसके लिए हम यहां पर क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर द एयर कोड, द एयर कोड, द एयर कोड सोलेनॉइड। मैं यहां पर एक एयर कोड सोलेनॉइड ले लेता हूं बच्चे, विद द, जहां पर बच्चा हमारे पास क्या, विद द नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, नंबर ऑफ द टर्न्स आपके पास है कैपिटल एन, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कैपिटल एल, and the area of cross section, and the area of the cross section capital A, and the area of the cross section capital A। यानी कि मैं यहां पर आपके पास एक सोलेनॉइड ले लेता हूं बच्चे इस तरीके से, यह हमारे पास यहां पर इस तरीके से मेरे पास आपके लिए क्या आ जाती है बच्चे, सोलेनॉइड आ जाती है। इस सोलेनॉइड की लेंथ आपके पास किसके बराबर है, कैप आपके पास स्मॉल एल के बराबर है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास किसके बराबर है, ये बच्चे कैपिटल एन के बराबर है। और हमारे पास यहाँ पर इसका जो एरिया है बच्चे, जो क्रॉस सेक्शन एरिया, वो आपके पास ए के बराबर है। और हमारे पास इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो आपके पास किसके बराबर है, कैपिटल ए के बराबर है। और इसके बीच में हमारे पास एयर है, इसके बीच में हमारे पास यहाँ पर एयर। अब ध्यान से समझना, नंबर वन, द मैग्नेटिक field of the solenoid is, the magnetic field of the solenoid is, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड जब आई करंट चलता है तो किसके बराबर होगी, अगर इस सोलेनॉइड में आई करंट ट्रेवल करेगा, अगर इस सोलेनॉइड के अंदर मेरे पास आई करंट ट्रेवल करेगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, तभी तो सेल्फ इंडक्टेंस बच्चे आपके पास आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की किसके बराबर होती है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। और therefore the flux of the solenoid, the total flux of the solenoid, तो total flux of the solenoid, तो total flux is given by B magnetic field multiplied by n into A। अब आपके पास n into A क्यों आया, क्योंकि आपको एक टर्न नहीं सभी टर्न्स के लिए क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए। तो हमारे पास मेगा, अब ये क्या चीज आ जाएगी, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वेयर ए इंटू आई एंड डिवाइडेड बाई मेरे पास एल। तो हमारे पास यहाँ पर देयरफॉर इसको अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसके साथ, फाई इज इक्वल टू एल आई के साथ, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, आपके पास सोलेनॉइड ये किसके बराबर है, ये हमारे पास है म्यू नॉट इंटू एन स्क्वेयर ए अपॉन एल, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वेयर ए अपॉन एल। सो म्यू नॉट इंटू एन स्क्वेयर ए अपॉन एल, और इस सोलेनॉइड के बीच में हमारे पास क्या है बच्चे, एयर। हमारे पास इस सोलेनॉइड के बीच में आपके पास क्या है बच्चे, एयर। आपके पास इस सोलेनॉइड के बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, आपके पास एयर, याद रखें। और अगर मेरे पास इसके अंदर आयरन मटेरियल को डाल दिया जाए या मेरे पास ये आयरन कोर हो जाएगी, देन एल ऑफ द सोलेनॉइड, आपके पास एल ऑफ द सोलेनॉइड इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन स्क्वेयर एरिया अपॉन लेंथ। सो म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वेयर एरिया अपॉन लेंथ, जहां पर बच्चे हमारे पास ये आयरन कोर लगता है, जहां पर ये मेरे पास यहाँ पर क्या लगता है बच्चे, आयरन कोर लग जाता है, ये म्यू आर। जहां पर मेरे पास म्यू आर क्या चीज है, दिस इज द रिलेटिव, ये बच्चा हमारे पास रिलेटिव परमिएबिलिटी, दिस इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द आयरन। सो इसका मतलब बच्चे साफ है, अगर हम ध्यान से देखें तो आपके पास L विद द आयरन कोर
L with the iron core is equal to mu r multiplied by L with the air core. With the आपके पास यहाँ पर air core. मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन कैसे आएगा, जरा चेक करते हैं मेरे पास क्वेश्चन कैसे आएगा. क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या है, इफ विद द एयर द सेल्फ इंडक्टेंस इज 0.1 मिली हेनरी एंड L विद द आयरन कोर, और आयरन कोर के साथ आपके पास है 10 मिली हेनरी. मेरी बात आप समझ पा रहे हो? आपके पास एयर के साथ है वो आपके पास 0.1 मिली हेनरी और आयरन के साथ है 10 मिली हेनरी. व्हाट इज द relative permeability, what is the relative permeability of the iron core, of the iron core? जल्दी बताओ कैसे बताओगे. तो L with the iron core is a mu आपके पास R multiplied by L with the air. तो वैल्यू डाल देते हैं. तो मेरे पास 10 इज इक्वल टू म्यू आर 0.1. तो म्यू आर की वैल्यू कितने के बराबर आ गई आपके पास? 100 के बराबर आ जाएगी. तो ये वाली वैल्यू बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? 100 के बराबर. जी बताओ, कोई दिक्कत इसके अंदर से, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर से बच्चे बताओ. कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे बताओ. कर सकते हो आप इसको. आगे चलें बच्चे, आगे चलते. अब बच्चे हमारे पास आगे इस कहानी से मुझे एक और चीज समझ में आती है, और वो क्या, यहां से मुझे एक और बात समझ में आती है कि अगर मेरे पास टीचर कल को सोलोनाइड देता है और वो सोलोनाइड के पैरामीटर दे दे कि भैया इसकी लेंथ इतनी है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कितने हैं, और इसका एरिया. अब देखो, या तो वो एरिया दे सकता है और रेडियस भी दे सकता है बच्चे. इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि एरिया अगर टीचर दे रहा है एरिया, तो ये एरिया किसका होगा? सर्कल का होगा. ये बात ध्यान रखना. अब इस एरिया को क्या लिख सकते हो? पाई आर स्क्वायर. तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी इसके अंदर वो किसके बराबर होगी? L इंटू डी आई बाई डी टी. और ये किसके बराबर है? म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर एरिया अपॉन बच्चे लेंथ L मल्टीप्लाइड बाई डी आई बाई डी टी. ये क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है बच्चे. कल को ये क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है बच्चे आपके पास, जहां पर L टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है. सैंपल प्रॉब्लम. जरा हम इसके ऊपर सैंपल प्रॉब्लम बनाकर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा. जरा चेक करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कैसे होगा. टीचर बोलता है मेरे पास एक इंडक्टर है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास है 500, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बच्चे हमारे पास है 500. पहली चीज, जहां पर लेंथ है बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास करीबन 5 आपके पास 50 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई. आपके पास रेडियस, जो रेडियस है बच्चा हमारे पास वो आपके पास है 2 सेंटीमीटर. और खास बात क्या है बच्चे, हमारे पास जो करंट इनिशियल है वो आपके पास 5 एम्पेयर का, और करंट फाइनल बच्चा हमारे पास 6 एम्पेयर का. फोकस करना. और हमारे पास एक और चीज है बच्चे, टाइम चेंज होगा. हमारे पास चेंज इन टाइम ये बच्चा आपके पास है 1 मिली सेकेंड. टीचर हमको क्या बोल रहा है? अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड. फाइंड द आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड. मुझे ये बताना है बच्चे कि आपके पास यहाँ पर कितनी ईएमएफ आपके पास यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगी. जरा चेक करते हैं. यहाँ पर मेरे पास E इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी. मेरे पास L म्यू नॉट इंटू एन स्क्वेयर एरिया अपॉन लेंथ मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन करंट. तो 6 माइनस 5 अपॉन 10 के पावर -3, क्योंकि 1 मिली सेकेंड है. समझ में आ रही होगी बात. और मेरे पास यहाँ पर 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 इंटू एन का स्क्वायर. देखो एन का स्क्वायर, देखो एन का स्क्वायर. तो एन का स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर. तो मेरे पास 25 इंटू 10 के पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई एरिया. आपके पास एरिया पाई और बच्चा हमारे पास आर का स्क्वायर.
तो 0 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर। नीचे मेरे पास लेंथ है, लेंथ बच्चे 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 आपके पास आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/10⁻³ मिली सेकेंड। चलो जी, अब एक बात ध्यान रखना बच्चे, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो सकता है 10 के बराबर, ये बात ध्यान रखना। तो पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली हमारे पास किसके बराबर हो सकता है, ये हमारे पास यहाँ पे 10 के बराबर आपके पास हो सकता है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे 10 के बराबर हो सकता है। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो पहले तो 40 आ जाएगा, फिर बच्चा हमारे पास 25 आ जाएगा, फिर बच्चा हमारे पास 10⁻⁻7 प्लस ऑफ 4, ये बच्चा आपके पास प्लस ऑफ 3 हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 0.0004, और नीचे बच्चा हमारे पास आ गया 5, 0.5 था तो आप समझो 0.5 का मतलब कितना होता है हाफ, तो 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो मेरे पास ये एक तो आ गया 1000 और फिर बच्चे 10 की पावर, तो ये मेरे पास आ गया -3 + 3, तो ये तो हो गया कैंसिल बच्चे, है ना, -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा। और फिर बच्चे हमारे पास ये कितना आ गया 4 दूनी 8, और नीचे बच्चे हमारे पास क्या चला जाएगा 1 2 3 और 4, तो आपके पास ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ कितने की ईएमएफ डेवलप हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 8 वोल्ट की हो जाएगी। मेरी बात समझ गए, अप्रोक्सीमेटली कितने की वोल्टेज डेवलप हो जाएगी, आपके पास यहाँ पर 8 वोल्ट की आपके पास वोल्टेज क्या हो जाएगी डेवलप हो जाएगी। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट, शाबाश, किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है, किसी भी बच्चे का कोई डाउट है वो बच्चा हमारे पास यहाँ पे डाउट पूछ सकता है, शाबाश। है किसी बच्चे का डाउट जगजोत? नो सर। चलो आगे चले जगजोत, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ, तो पहले हम कॉन्सेप्ट करते हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है μ0 * n² एरिया अपॉन लेंथ, अगर मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई लेंथ से डिवाइड कर दूं, मेरे पास L क्या आएगा μ0 n/L का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया इनटू लेंथ। याद रखना एरिया πr² के बराबर है, और n/L क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n² एरिया इनटू लेंथ। ये भी बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है, ये भी हमारे पास क्या आ गई सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। सॉल्यूशन सॉरी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन अभी सॉल्यूशन कैसे क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या कि वी हैव अ कॉइल, मेरे पास यहाँ पर एक कॉइल है बच्चे ऑफ आपके पास 10⁻⁴ आपके पास 2 टर्न्स 10⁻² टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब ये स्मॉल n आ गया पर सेंटीमीटर में, याद रखना हमें मीटर चाहिए। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास किसके बराबर है, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻⁴ आएगा। द लेंथ, जो बच्चा आपके पास लेंथ है, द लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, जो लेंथ है वो हमारे पास कितने के बराबर है 50 सेंटीमीटर के बराबर है। कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, कैलकुलेट दी EMF induced when the EMF induced when the current, जो करंट है बच्चा हमारे पास is the current is decreasing, the current is decreasing at the rate of, the current is decreasing at the rate of आपके पास 10⁻² एम्पेयर पर सेकंड। The current is decreasing at the rate of 10⁻² एम्पेयर पर सेकंड। सॉल्यूशन देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। EMF इंड्यूस का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय L * di/dt,
तो मेरे पास म्यू नॉट इंटू एन स्क्वेयर एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई डी आई बाई डी टी, मल्टीप्लाइड बाई डी आई बाई डी टी, मल्टीप्लाइड बाई डी आई बाई डी टी। हमारे पास यहाँ पर म्यू नॉट किसके बराबर है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 एन स्क्वेयर। अब पक्का पड़ा एन स्क्वेयर कैसे निकालेंगे। मेरे पास एन की वैल्यू किसके बराबर है, आपके पास है 100 टन्स पर सेंटीमीटर, 100 टन्स पर सेंटीमीटर। इसका एक और मतलब आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर का मतलब आपके पास कितना होता है 10 की पावर -2, तो 10 की पावर 2, तो इसका मतलब आ जाएगा 10,000 आपके पास टर्न्स पर, आपके पास यहाँ पर मीटर। तो एन स्क्वेयर मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 1 2 3 4, तो बच्चे 4 क्या आपके पास स्क्वेयर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो 2 इंटू 10 की पावर -4। लेंथ आपके पास लेंथ है 50 सेंटीमीटर, यानी कि आधा मीटर बच्चे हमारे पास, और डी आई बाई डी टी 10 की पावर 2। तो अब मुझे यहाँ पर क्या बतानी है कि इसमें से कितनी ईएमएफ आपके पास यहाँ पर निकालनी है, आपके पास यहाँ पर कितनी ईएमएफ निकालनी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 10 की पावर 8 -4 प्लस ऑफ 2। तो हमारे पास 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 प्लस ऑफ, आपके पास 8 में से 4 गए 4 4 और 2 कितना हो गया बच्चा हमारे पास 6, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 0.4 इंटू पाई 4। तो 0.4 पाई इंटू आप 0.4 इंटू पाई वोल्ट, तो कितना आसान है बच्चा, बहुत आसान। तो हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ को कैलकुलेट करना आपके पास बहुत बहुत आसान है। हम ईएमएफ को बहुत आसानी से यहाँ पर बच्चे आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इसके कई ग्राफिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, मतलब कि ग्राफ के अंदर जैसे नंबर ऑफ टर्न्स किसके ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसके ज्यादा है, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस जिसकी ज्यादा होगी उसके पैरामीटर्स भी ज्यादा होंगे। खैर आगे चलते हैं, इसी बात को आगे के साथ जोड़ते हैं। कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पर अगर मैं आपको कोई बच्चा बोलता है या कोई टीचर बोलता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द, जो फैक्टर बच्चा हमारे पास अफेक्ट कर रहा है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द coefficient of self inductance, the factors affecting the coefficient of self inductance, the coefficient of the self inductance, the coefficient of the self inductance, factors affecting the coefficient of the self inductance। कैसे, हमारे पास यहाँ पर L किसके बराबर है, म्यू नॉट एन स्क्वेयर एरिया अपॉन लेंथ। अच्छा मेरे पास यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं तो ये एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ भी कैसा बनेगा आपके पास इसका बच्चे, ऐसे पैराबोलिक टाइप बन जाएगा। दूसरा एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तीसरा लेंथ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चौथा ये बच्चे इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि म्यू नॉट कितना है, यानी कि ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, ये हमारे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, ये बच्चा हमारे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, लेंथ और मीडियम, यानी कि आपके कोर का मीडियम क्या है बच्चे। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात बच्चे। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास क्या है कि क्योंकि यहाँ पर एक ईएमएफ हमारे करंट के मोशन को अपोज करती है, तो देयर शुड बी सम वर्क डन, और ये वर्क डन जाकर हमारे पास इसमें एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। सो नेक्स्ट इज द energy stored in the inductor, तो energy stored in the inductor, तो energy stored in the inductor, the energy stored in the inductor,
हमारे पास इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो हम इसको लिखते हैं बच्चे हमारे पास द वर्क डन अगेंस्ट अपोजिंग ईएमएफ, द वर्क डन अगेंस्ट द वर्क डन अगेंस्ट अपोजिंग ईएमएफ, द वर्क done against the opposing EMF to the work done against the opposing EMF to आपके पास यहाँ पर change the current, तो change the current, तो change the current is, तो change the current is, ये बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, is converted into energy of the inverter, converted into the energy of the inductor, the energy of the inductor. To change the current is converted into the energy of the inductor. ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस इंडक्टर की आपके पास क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है, ये हमारे पास इस इंडक्टर की एनर्जी बन जाती है। साफ हमें एक चीज पता लग रहा है कि हम किसी वोल्टेज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हम किसी वोल्टेज के अगेंस्ट जब काम करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वर्क डन किसको करना पड़ेगा, बच्चा बोलता है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो हमारा वर्क डन होगा कि हम क्यू चार्ज को, आपके पास यहाँ पर क्यू चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या करना पड़ते हैं बच्चे, हम उसको जनरेट करवाना चाहते हैं, उसको ट्रेवल करवाना चाहते हैं, तो वर्क डन आपको पता है Q इंटू डी के बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे डीवी किसके बराबर है, तो आपका आंसर आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी के बराबर है, ये हमारे पास एल डी आई बाई डी टी के बराबर है। तो हम यहाँ पर एक चार्ज को बच्चे यहाँ पे ट्रेवल करवाना चाहते हैं, और चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, ये तो करंट होता है आपके पास, इस वजह से मेरे पास यहाँ पर जो वर्क डन आ जाएगा ये आ जाएगा एल डी आई इंटू डी आई। ये सिर्फ कन्वर्जन की गेम है बच्चे, ये वोल्टेज को पहले ऐसे लिखा, चार्ज को ऐसे लिखा, चार्ज अपॉन टाइम आ गया करंट, तो ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एल आई डी आई की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर बाई टू, इस वजह से आप क्या लिखोगे, देयरफॉर, इस वजह से आप क्या लिखोगे, देयरफॉर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, द वर्क डन is converted into, the work done is converted into the energy of the solenoid या energy of the inductor, energy of the inductor, the energy of the inductor, बिल्कुल बच्चे। और यहां पर आप एनर्जी ऑफ इंडक्टर देखें तो हाफ एल आई स्क्वायर। अब एक बात बताओ, क्या इसका हाफ सीवी स्क्वायर के साथ कोई बच्चे आपके पास लग रहा है कि सिमिलैरिटी है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास इस कॉन्सेप्ट में और कैपेसिटेंस में सिमिलैरिटी है, हाफ एल आई स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज पे काम करता है तो वी स्क्वायर आ रहा है, और इंडक्टर करंट पे काम कर रहा है तो एल आई स्क्वायर आ रहा है, तो एल आई स्क्वायर आ रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा हमारे पास। नेक्स्ट, अगर U इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर है मान लेते हैं, तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्या आ जाती है, द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कॉइल, द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ द बच्चे आपके पास कॉइल या फिर इंडक्टर, the magnetic energy density of the coil, या फिर बच्चा हमारे पास क्या आ गया, इंडक्टर, the magnetic energy density of the coil, या फिर बच्चा हमारे पास क्या आ गया, इंडक्टर। स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ये एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो सकता है, हाफ इनटू म्यू नॉट इनटू बच्चे आपके पास एन स्क्वायर, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर नीचे एल का स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये हम देख चुके हैं बच्चे, और मल्टीप्लाइड बाई आपके पास क्या आ जाता है, आई स्क्वायर, ये हम देख चुके हैं बच्चे, पहले ऑलरेडी पता है हमें। अब हम क्या करते हैं, एरिया और लेंथ को नीचे लेके आ जाते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम, और सामने क्या रह जाएगा, हाफ इंटू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वेयर इंटू आई स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वेयर। सिर्फ चीजों को घुमाया जा रहा है और कुछ नहीं। और हम यहाँ पर इसके अंदर देखें तो मेरे पास आ गया हाफ, इसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो म्यू नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर आई का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/म्यू। ना ये टर्म बच्चा हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड है। और इस वजह से एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय हाफ इनटू मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये काफी हद तक इलेक्ट्रोस्टैटिक की एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के साथ मैच करती है। काफी हद तक ये बच्चा हमारे पास इसके साथ क्या कर जाती है, मैच कर जाती है। काफी हद तक अगर हम देखें तो काफी हद तक बच्चा हमारे पास ये इसके साथ क्या कर जाती है, मैच कर जाती है। इसको बच्चे हम बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। और इसको हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो एक हमारे पास है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो दूसरी बच्चा हमारे पास है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। आगे चलते नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। हमारे पास है कि टीचर बोलते हैं कि एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज, और जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे 2 × 10⁻⁻⁻, माइनस आपके पास 6 टेस्ला के बराबर किसी जगह पे। कैलकुलेट मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, कैलकुलेट मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, कैलकुलेट मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अच्छा बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। मेरे पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ इंटू बी स्क्वायर अपॉन म्यू, तो हाफ इंटू बी स्क्वायर, तो 4 × 10⁻⁻12, और बच्चे आपके पास म्यू नॉट 4 पाई × 10⁻⁻7, है ना, ये नीचे आ गया आपके पास। तो 4 से 4 कैंसल, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, 1/2 पाई, और 10 की पावर आपके पास कितना आ गया, -1। इतने जूल पर बच्चे मीटर क्यूब की एनर्जी डेंसिटी। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर इसकी जो आपकी यूनिट्स है वो जूल नहीं, जूल पर मीटर क्यूब। आपके पास यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी जूल नहीं है, जूल पर मीटर क्यूब है, जूल पर मीटर क्यूब। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, जरा चेक कर लेते हैं। टीचर मुझे बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक सोलेनॉइड, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या है, सोलेनॉइड है। ये बच्चा हमारे पास जो सोलेनॉइड है बच्चे, इसके आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये बात ध्यान रखना, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास यहाँ पर 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। इस पे करंट कितने का चल रहा है, करंट आपके पास 5 एम्पियर का चल रहा है, करंट आपके पास 5 एम्पियर का चल रहा है। दो चीजें आगे बच्चे हमारे पास, और टीचर मुझे बोलता है फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मुझे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालनी, सो इजी, बहुत ही इजी है। कैसे, सॉल्यूशन फोकस करते हैं। आपकी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर होती है, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, बी मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा, 2 × म्यू नॉट। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे आपके पास, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे आपके पास। तो यू भी आपके पास किसके बराबर है, म्यू नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर आपके पास यहाँ पर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट × n² आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 × n²
देखो क्वेश्चन करना तो बच्चे ऐसे ही होगा। म्यू नॉट की वैल्यू कितने के बराबर है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 एन के। एन बच्चे हमारे पास है 10 टन पर सेंटीमीटर, तो इसका मतलब बच्चे आपके पास 1000 टन पर मीटर। ये जरूर ध्यान में रखना, आपने इसको मीटर में लेके जाना बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे पास 10 की पावर का 3 का स्क्वायर। करंट कितना है? तो हमारे पास यहाँ पे करंट है 5 का, तो हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो मेरे पास यहाँ पर 25 और 4, तो 100 और पाई इंटू 10 की पावर -5 प्लस ऑफ 6, तो मेरे पास 100 पाई इंटू 10 की पावर -1। तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है राघव, ध्यान से देखना। तो हमारे पास आ गया 10 पाई, और 10 पाई का मतलब आ जाएगा 31.4 जूल पर मीटर क्यूब, इतने की एनर्जी डेंसिटी। तो 10 पाई का मतलब आ जाएगा 31.4 जूल पर मीटर क्यूब। हाँ जी, क्लियर है बच्चे? ये वाली चीज क्लियर है बेटा जगजोत? ये वाली चीज बच्चे, यस और नो? सर हाँ जी बोलो। सर ये 2 का फैक्टर रह गया ना? हाँ ये तूने सही कहा लड़की, मैं भूल गया कोई बात नहीं, कि भाई टीचर जो है भूल जाता होता है। डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू। चल डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, तो आंसर या तो 5 पाई आ जाएगा। बिल्कुल तूने सही कहा, भूल गया, बुरी तरीके से भूला, फटक नहीं मिल गई मुझे। तो क्योंकि टीचर को लगता है मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो आपके पास 2, और ये बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा? करीबन बच्चे हमारे पास ये 1 और ये बच्चे 5.7 जूल पर मीटर। ठीक है नितिका, थैंक यू नितिका। अच्छा क्लियर है बच्चे, कोई डाउट इसके अंदर से? नो सर। चलो बाकी बच्चे अब इसका लास्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम होगा। जी मेगा बोलो बच्चे, बोलो। सर इसकी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब है या जूल पर मीटर? जूल पर मीटर क्यूब है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी है। हम एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, हम एनर्जी को किससे डिवाइड कर रहे हैं? वॉल्यूम से। यहाँ पर देख, कहीं पर होगा, कहीं पर गुम हो गया होगा। ओहो, पीछे चल, पीछे चल। ये देख, हम एनर्जी को किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चे? बोल शाबाश मेगा। वॉल्यूम, तो इसलिए इसका जूल और इसका मीटर क्यूब, बस इतनी सी बात है। ठीक है चलिए बच्चे। अब बच्चे अब हम बाकी चीजें नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा।